तो बड़ी खबर बता दें आपको, उत्तराखंड की सियासत में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव ने बीजेपी छोड़ कांग्रेस में घर वापसी की है। फिलहाल नैनीताल से विधायक हैं संजीव आर्या। यशपाल आर्या मंत्री के साथ साथ वाजपुर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक भी हैं। 2017 में कांग्रेस छोड़कर इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, यशपाल आर्या और उनके बेटे ने बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में घर वापसी की है। उत्तराखंड सियासत में एक बीजेपी को बहुत बड़ा झटका लगा है। इसी बीच हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शंभू प्रसाद जुड़ चुके हैं। शंभू जी, यशपाल आर्या और उनके बेटे संजीव आर्या ने बीजेपी छोड़ फिर से घर वापसी की है, कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। कितना बड़ा झटका देखा जा रहा है बीजेपी को? यदि देखा जाए कि यशपाल आर्या जब कांग्रेस में थे तो उसमें जो कद्दावर नेताओं में से उनकी गिनती होती थी, और जब उन्होंने भाजपा को ज्वाइन किया तो उसके बाद कांग्रेस को एक बहुत बड़ा झटका लगा। उसके बाद यहाँ पे जब भाजपा की सरकार आई तो उसके बाद फिर बीजेपी से कांग्रेस में जाना कहीं ना कहीं भाजपा के लिए एक बहुत बड़ा झटका, क्योंकि आने वाले 2022 में सामने चुनाव भी है और चुनाव से पहले यदि भाजपा के लिए बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है जी। अच्छा शंभू जी, एक चीज और है कि पहले उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, फिर उनको प्रमुख पद दिए गए बीजेपी में। यशपाल आर्या को मंत्री भी हैं, बेटे भी विधायक हैं, वो भी विधायक हैं। अब ऐसा क्या हुआ कि उनको किस बात का डर सता रहा था, या क्या ऐसा हुआ कि उन्होंने फिर से घर वापसी कर ली? क्योंकि ऐसा नहीं है, उन्होंने अगर बीजेपी ज्वाइन की थी तो बीजेपी ने उनके लिए भी किया, उनको एक अच्छे पद पर एक अच्छा पद दिया। तो फिर आखिर ऐसा क्या कुछ हुआ बीजेपी और उनके बीच में कि उनको कांग्रेस ज्वाइन करना पड़ा? बिल्कुल, यहाँ पे परिवहन मंत्री के पास, यहाँ पे उनके पास परिवहन मंत्रालय उनके पास था उत्तराखंड शासन में। और उसके बाद जहाँ पे ये पुष्कर सिंह धामी को मुख्यमंत्री बनाया गया, कहीं ना कहीं ऐसे विधायक थे जो कि कांग्रेस के और भाजपा में आए थे, तो वो कहीं ना कहीं प्रताप के खड़े थे। जैसे यशपाल आर्या हो गए, आपके सतपाल महाराज हो गए, ये दौड़ पे कहीं ना कहीं खड़े थे कि कहीं ना कहीं सीएम पद की दावेदारी ये ठोक रहे थे। और कहीं ना कहीं मतलब जो भाजपा के हाईकमान ने पुष्कर सिंह धामी को जो कमान सौंप दिया 2022 का, तो हमने चुनाव देखते हुए जो उनको ये कार्यभार संभाल लगाया, कहीं ना कहीं इन लोगों को इस चीज का ये दुख सता है कि हम लोग इतने सीनियर हैं और इतने लंबे समय से हम लोग कांग्रेस में भी हमारा अच्छा कद रहा है और भाजपा में भी अच्छे कदावर नेता माने जाते हैं। अच्छा, एक चीज है, एक बड़ा चेहरा है यशपाल आर्या, एक बड़ा चेहरा है और उत्तराखंड के, और एक कद्दावर नेता भी है। और जैसा कि आपने कहा कि पुष्कर सिंह धामी को जब मुख्यमंत्री बना दिया गया, जिसको लेकर कहीं ना कहीं नाराजगी थी इनके मन में, और ये नाराजगी अब ये हुई कि उनको पार्टी छोड़ना पड़ा। इनको ऐसा लग रहा था कि मुख्यमंत्री की रेस में ये भी है, इनको ऐसा लग रहा था मुख्यमंत्री इनको बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और पुष्कर सिंह धामी और यशपाल आर्या दोनों कुमाऊं मंडल से आते हैं। यहाँ पे उत्तराखंड में गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल दो हैं, दोनों कुमाऊं मंडल से आते हैं। कहीं ना कहीं यशपाल आर्या को ये लगा कि मैं मुख्यमंत्री की दौड़ पे मेरे को ही होना चाहता और मेरा ही नाम आना चाहता। नहीं तो क्या अब क्या लग रहा है, कांग्रेस ज्वाइन करने के बाद उनको लग रहा है कि कांग्रेस उनको मुख्यमंत्री बना देगी? लाइन में तो सबसे पहले आपका चल रहे हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री थे हरीश रावत, वही अगर कांग्रेस जीतती है 2022 में तो आएंगे तो वही ना। तो फिर ऐसा क्या है, क्यों उनको फिर से कांग्रेस में वो चले गए? क्यों? क्योंकि अगर हरीश रावत, ऐसा तो है नहीं कि अगर हरीश रावत को हटाया जाएगा, हरीश रावत के चेहरे पे ही उत्तराखंड में चुनाव लड़ा जाएगा। अगर आती है तो हो सकता है कि हरीश रावत फिर से वो वहां के मुख्यमंत्री बन जाए, जैसा कि कयास लगाए भी जा रहे हैं। तो फिर आखिर क्यों? बिल्कुल, जैसे कि कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोयल जिस तरीके से बयान सामने आ रहे हैं, उससे तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भी 2022 में कांग्रेस यहाँ पे चुनाव लड़ेगी, विधानसभा चुनाव लड़ेगी, उसमें हरीश रावत का ही चेहरा होगा मुख्यमंत्री का। हाँ, हरीश रावत का चेहरा होगा। फिर क्यों आखिर? क्योंकि ऐसा तो नहीं है ना कि इनको मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। तो फिर इतना पुष्कर सिंह धामी बने थे, अगर चाहते, अगर लड़ाई होती, फाइट होती, तो एक बार ये अपनी बात तो रख सकते थे। क्या जो नेतागण होते हैं, जो मंत्रीगण होते हैं, वो अपनी बात नहीं रखते सीधे? क्या ये लोग पार्टी छोड़ देते हैं? नहीं, बिल्कुल। लंबे समय से केवल यशपाल आर्या नहीं, कई ऐसे विधायक है जिनकी अंदर ही अंदर खींचातानी लंबे समय से चल रही थी। लेकिन मौका पाते ही यशपाल आर्या ने भाजपा का दामन छोड़ के दोबारा कांग्रेस का दामन पकड़ कर, कहीं ना कहीं भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। भाजपा के लिए बहुत बड़ा झटका है। धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़े और तमाम जानकारी दी शंभू प्रसाद जी। तो
तो हम आपको बताते हैं, हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे जिन्होंने बताया, एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी दी कि अंदर ही अंदर खींचतान चल रही थी। जब से पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया था मुख्यमंत्री उत्तराखंड का, उसके बाद से ही यशपाल आर्या इस चीज को लेकर नाराज थे। यशपाल आर्या को लग रहा था कि मैं एक सीनियर हूं और मुझे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं बनाया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। सब कुछ दरकिनार करके पुष्कर सिंह धामी को बना दिया गया। अच्छा, एक बात और है कि दोनों एक ही क्षेत्र से आते हैं, कुमाऊं मंडल से, तो इसको लेकर भी दोनों में यह था कि भाई हम की यहाँ पर चीज आ गई है, और ये हम ने कहीं ना कहीं यशपाल आर्या को बीजेपी को छोड़ने पर मजबूर कर दिया, क्योंकि यशपाल आर्या को लग रहा था कि अगर मैं सीनियर हूं, मुझे मुख्यमंत्री बनाया, अगर लोग बनाते तो ज्यादा बेहतर रहता, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बीजेपी ने इसके उलट किया, पुष्कर सिंह धामी को बना दिया, और यशपाल आर्या जिनके पास एक महत्वपूर्ण पद है, मंत्री है उत्तराखंड सरकार में, विधायक हैं, मौजूदा विधायक हैं बीजेपी के, और इनके बेटे संजीव आर्या भी मौजूदा विधायक है। इन्होंने पार्टी अब छोड़ दी है, फिर से कांग्रेस में घर वापसी की है। अब किस तरह का नुकसान बीजेपी उत्तराखंड में उठाएगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा।